कुछ बोलते हैं, हम आप ही करते हैं तो हो जाता है। आपकी भाषा में हमसे मोहब्बत क्यों मैडम आपको? हम नहीं शिवराज जी प्लीज आप रहिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप रहिए मेरे साथ पैनल में इस वक्त। शिवराज जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वक्त आपको, इसने प्लीज ऐसे आप लोग गेस्ट को नाराज ना करें। अपमान करने का कुकर्म किया है। शादाब जी अपनी भाषा का जरा ख्याल रखिए, एक महिला होने के नाते उस तरीके से मत बात कीजिए जिससे कि आपको हंसी आ रही है। भाषा बोलनी आती है शादाब जी, आपको हंसी आ रही है, आपको जरा भी ग्लानि नहीं है, वो उठ के चले गए और आप हंस रहे हैं बैठ के यहाँ। मैंने नहीं बोला, ये टीवी डिबेट है, मैं सड़क पे नहीं खड़ी हूँ इस वक्त। और शुक्रों को गौ बनाना नहीं आता है मियां। हमने किसी को कुछ गलत नहीं कहा। को गौ बनाना नहीं आता आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एकदम से गाय की तरह हम किसी को गलत न कहते हैं न सुनते हैं, हम किसी धर्म पर कभी टिप्पणी नहीं करते, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं ऐसा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में नहीं कह सकता, हनुमान हम कभी किसी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग बंद। हम लोग शालीनता में विश्वास रखते हैं, भाषा का शालीनता में विश्वास रखते हैं, हम लोग संविधान और शालीनता में विश्वास रखते हैं। और या तो सिद्ध कर, अगर तू असली बाप की औलाद है तो सिद्ध कर कि हनुमान मुसलमान है। अगर तू अपने बाप से पैदा हुआ है तो सिद्ध कर, मत करना प्रेम। अगर तेरा तू अपने बाप की औलाद है तो सिद्ध कर। दायरे में रखिए, हम बात करें। नहीं तो गर्मी में बिलबिला जाता ना, कुत्ते की तरह बौखला जाएगा। मैं बोला कुछ जिस तरह की तरह बौखला जाएगा कि मैंने बोल दिया, ये बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। तमीज में रह के बात करो, शुकर की औलाद तमीज में रह के बात कर। अगर मैं कुछ बोलूंगा मैं आप लोग इस वक्त प्लीज भाषा का ख्याल रखें, प्लीज आप लोग अपनी भाषा का ख्याल रखिए। मैं इस तरीके से बिल्कुल बात नहीं कर सकती, मैं सड़क पे नहीं हूँ। मैं आप सभी से, प्रेम जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, शादाब जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरीके से नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। नहीं प्लीज, ऐसे शुकरों को सुधारना नहीं दायित्व है। प्लीज अतीकुर रहमान, तुझे बात करना मैं आपके पास आती हूँ। ये देखिए बहुत विवादित मसला है, इस पे जब भी अतीकुर रहमान जब भी हम बात करते हैं इसी तरीके से विवाद होता है। इसका समाधान क्या है? आप बहुत संजीदगी से बात करते हैं, मुझे खुशी होती है कि चाहे किसी भी धर्म में कोई भी मामला हो आप उसको जरूर उठाते हैं। प्लीज आप दोनों चुप हो जाइए। मैं अतीकुर रहमान से सवाल पूछ चुकी हूँ, अतीकुर रहमान से सवाल पूछ चुकी हूँ मैं। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, प्लीज। हाँ रीमा जी, डे 1 पे जब ये मामला उठा था मुंबई के अंदर, तो अल्ताफ भाई जानते हैं कि हमारे सारे उल्मा, हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह थे, वो कमिश्नर साहब से जाके मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि डेसिबल लेवल का वायलेशन नहीं होगा। मेरी आवाज इको होने लगी है रीमा जी, अगर ये ठीक हो सके तो मैं कोशिश करती हूँ सर कि वो आवाज ठीक हो। देखिए जी, तो देखिए बात लॉ एंड ऑर्डर की होती है। बात होती है कि हम दो बड़े समुदाय जो हिंदुस्तान में आज तक के रहते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी ना कभी कुछ भिड़त हो जाती है। तो हमारा कर्तव्य ये बना है हमेशा से, हमने अपने बड़ों से, हमारे टीचर से ये सीखा है, दोनों तरफ के लोग बैठकर उसको आराम से सुलझा लेते हैं। ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है इन मुद्दों के ऊपर, ये मामले को खराब कर देते हैं, क्योंकि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलिटिकल फायदा, पॉलिटिकल वॉल्चर्स हमेशा इसका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये बन रही है, आज हमारे पैनलिस्ट से भी मैं आग्रह करूंगा, हमारी जिम्मेदारी आज सिर्फ पीस मैसेज छोड़ने की है। आज रमजान का एक पवित्र महीना चल रहा है, उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे हिंदू त्योहार भी साथ में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना बहुत आवश्यक है। हमारे माहिर के दरगाह के लोग जब कभी ऐसा मामला आता है, दीपावली पे पटाखे को लेकर भी गाइडलाइंस आता है, आपको ध्यान होगा। पटाखे की समय सीमा क्या हो, ग्रीन पटाखे छोड़े, पटाखे यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में तो हम रहने वाले लोग पटाखे जला ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ बिकता ही नहीं है। तो ये कोई धार्मिक एंगल है ही नहीं कि अगर लाउड स्पीकर को लेकर अगर कुछ गाइडलाइंस है। जी बोलिए अल्ताफ जी। रीमा जी, अतीकुर रहमान जो मुद्दा उन्होंने रेस किया, ये बहुत ही यही समाज की भावना है। और बाकी ये जो शादाब जी क्या बोल रहे हैं, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। ये अपनी कोई अलग ही ज्ञान ये लोग बांटने की ट्राई कर रहे हैं। और हम लोग समाज में ये पीस और अमन शांति बनी रहे, यही हमारा और सारे मुस्लिम
समाज का यही मानना है। और मैं मनसे का पदाधिकारी और राज साहब को समझने वाला इंसान हूं। मैं राज साहब को अच्छे से जानता हूं और राज साहब खुद किसी धर्म विरोध में नहीं है। राज साहब ने जो मुद्दा उठाया है वो नॉइज पोल्यूशन, और इससे पहले भी ये काफी सालों तक ये मुद्दे राज साहब ने कई बार उठाए हैं। सच्चाई अल्ताफ जी ये है कि आप जैसे अतीकुर रहमान जैसे लोग गिनती के हैं और शादाब जी जैसे लोग ज्यादा हैं कि वो गुमराह करते हैं कि नहीं, अगर लाउड स्पीकर उतारना है तो फिर इधर से आप आरती बंद करवाइए, आप यहाँ से कीर्तन बंद करवाइए। तो विवाद तो होना ही है। जो राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जाके मस्जिदों के सामने, रीमा जी, ये सिलसिला कहाँ थमने जा रहा है? ये विषय है ना अधिकृत और अनधिकृत का विषय है। यहाँ पे जो परमिशन के साथ जो भी मस्जिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर, मुझे नहीं लगता उससे किसी को भी, और जो डेसिबल में अगर बजाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अजान से किसी को कोई दिक्कत है। और ना ही कोई गणपति या कोई और, हमारे मुंबई में तो काफी सारे प्रोग्राम होते हैं, आपको पता है गणपति होते हैं, और हर प्रोग्राम जो परमिशन होती है उसी को वो लोग सड़क पे या जहां पर भी बजा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों को भी इससे कोई आपत्ति है। अगर मस्जिद के मंदिर के परिसर में अगर हनुमान चालीसा या जो भी कुछ बजे, मुस्लिमों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और होती भी नहीं है। यहाँ पर अमन और पीस चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं और हम लोगों को उन्हीं को फोकस करना है। ये तो वैसी बात हो गई ना कि वो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम भी आरती बजाकर, हम भी हनुमान चालीसा बजाकर फिर हम भी नियम का उल्लंघन करें। इसका जवाब तो ये नहीं हो सकता है। हाँ शादाब जी, राज साहब ने जो है ना वो बहुत ही क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज दिया है। पहला मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक से करे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक से करता है, चाहे वो किसी भी मजहब का मुद्दा हो, अगर शादाब जी देखिए अब डेडलाइन ये है राज ठाकरे की तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से कि 3 तारीख, अगर 3 मई को लाउड स्पीकर नहीं हटता है तो मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? मुझे बोल रहे हो? नहीं, ये शादाब। मैं अल्ताफ बाबू से कहूंगा कि शालीनता से मेरी बात सुनिए। सुनिए अल्ताफ, लेट मी कंप्लीट। अल्ताफ सुनिए, पहला तो ये है कि जहां पर उन्होंने जिस रैली में खड़े होकर बात की वो भी साइलेंस जोन है। क्या राज ठाकरे सेम बात मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और नेताओं की रैली के लिए पैरेलल कह रहे हैं, शादियों में डीजे के लिए, या फिर वो इंडिविजुअली सिर्फ अजान के लिए कह रहे हैं? ये उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा 3 मई तक अगर नहीं हुई बंद तो हम कराएंगे। क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? क्या वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं? या वो मुख्यमंत्री हैं? वो है कौन? उनकी हैसियत क्या है? तो कोई व्यक्ति इस तरह की गुंडागर्दी करेगा आपसे जानना चाहती हूँ। और एक बात हनुमान जो मुंब्रा के अध्यक्ष हैं उनकी हैसियत क्या है, उनका कद मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जो हर आंदोलन में, जो हर दंगे में जिसका नाम आता हो, वो पीएफआई के सदस्य कौन है, उनकी हैसियत क्या है? ये जो बार-बार नॉइज की बात हो रही है। अच्छा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अल्ताफ सुनो, अल्ताफ जवाब, अल्ताफ मैं जान रहा हूँ मैं जान रहा हूं कि राज ठाकरे आपको निकाल के फेंक देंगे। अगर आपने सच बोला तो निकाल के फेंक देंगे राज ठाकरे आपको। मैं जानता हूं आपकी हैसियत आपकी पार्टी में, मुसलमानों की हैसियत जानता हूं मैं राज ठाकरे की पार्टी में। आप खामोश रहिए। और हिंदुस्तान का मुसलमान भी समझता है कि राज ठाकरे जो मस्जिदों को बंद करा रहा है उसकी पार्टी में कैसा मुसलमान रहेगा। ओरिजिनल वाला तो नहीं रहेगा, ओरिजिनल वाला तो नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है। कौन सा वाला रहेगा ये हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है। आप बीच में मत करो, मैंने आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट का सर्टिफिकेट बांटने वाले आपको ही नहीं होते। आपको पता नहीं है ओरिजिनल और डुप्लीकेट का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए हमें। हम क्या है और हमारी पार्टी क्या है हमें पता है। और मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। जो मस्जिदों को बंद कराने की बात करते हो, ऐसों के साथ कौन रहेगा? अजान से शैतान को परेशानी होती है, अजान से शैतान को परेशानी होती है, तो कभी मुस्लिम को नॉन मुस्लिम बताते हो। आपकी बात से हमें सुनने की जरूरत नहीं है। रहने दो। अरे हनुमान जी मुसलमान थे, बीजेपी का एमएलसी बोला। शादाब चौहान, अरे बीजेपी का एमएलसी बोला, बीजेपी का एमएलसी बोला हनुमान जी मुसलमान थे। किसको शैतान कह रहे हैं आप? शैतान को परेशानी होती है अजान से। मतलब आप लाउड स्पीकर पे अजान बजाएंगे और दूसरे को बिल्कुल शैतान कहेंगे? बोल रहा हूँ, अजान से हर शैतान परेशान उठता है, बिलबिला उठता है शैतान। अजान से शैतान बिलबिला उठता है, कह रहा हूँ। और जितनों को परेशानी हो रही है उसी के नाजायज औलादे हैं। और हम लोग कभी भी हनुमान चालीसा के खिलाफ गाइडलाइंस को फॉलो करने का वक्त आ चुका है। ये भाषा का जवाब मैं नहीं दे सकती। ये आप कैसे लोगों को डिबेट पे बुलाते हो? बिल्कुल, जिनको बात करने का तरीका मैं आगे बढ़ाऊंगी।
प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आती हूँ, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ, मेरे दर्शक इस वक्त बने रहे, लेकिन ये जो अजान को लेकर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका जवाब मैं लूंगी अभी।